हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो बच्चों, यहाँ पर एक और ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने अपनी फर्स्ट मेरिट लिस्ट को आउट कर दिया है। तो आप सभी लोग थोड़ा सा इधर अटेंशन दे देना, क्योंकि यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट बच्चों ने अप्लाई किया था। अब सस्पेंस ये है कि ये यूनिवर्सिटी है कौन सी, और हो सकता है कि आपको ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो काफ़ी एक्टिव रहते हैं, काफ़ी अपडेटेड रहते हैं, वो ओपन कर करके देख ही रहे होंगे। मैंने दोपहर में इसका देखा था तो कोई भी नोटिस नहीं आया था। अभी थोड़ी देर पहले ही इसने नोटिस जारी किया है और अपनी फर्स्ट मेरिट लिस्ट को आउट किया है। और ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो अभी जल्दी में शुरू हुई है, नई यूनिवर्सिटी है। तो मैंने आपको बोला था कि ये यूनिवर्सिटी कम मार्क्स में आपको एडमिशन दे सकती है। अब हम बात करते हैं कि ये यूनिवर्सिटी है कौन। तो ये यूनिवर्सिटी है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, मतलब कि ये महाराष्ट्र में अवेलेबल है। और जो ये यूनिवर्सिटी है ये काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि नया प्रोसीजर शुरू हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा एडवांटेज ही होगा। अब यहाँ पर कैसे देखना है, क्या देखना है अपनी लिस्ट को, हम आपको बता देते हैं। कुछ नहीं करना है, ऐसे सर्च करना है महात्मा गांधी वर्धा, तो ये आपकी लिस्ट आ जाएगी, मतलब ये यूनिवर्सिटी आ जाएगी। आपको यहाँ ये जो वेबसाइट है ना, इस वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। इस वेबसाइट पर आप जब क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। जस्ट नीचे आपको स्क्रॉल करते जाना है और फिर नीचे ये लिख के आने लग जाएगा प्रवेश पर जाना है। प्रवेश पर जाने के बाद फिर आप जस्ट नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये आपकी सारी की सारी लिस्ट आ जाती हैं। लिखा हुआ क्या है कि परास्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि कब है। यहाँ पर 25 जून है, 25 जून इसकी लास्ट डेट है। और फिर लिखा हुआ है कि परास्नातक कार्यक्रम जो है ये 2025 टू 2026 के लिए यहाँ आपकी जो सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है वो यहाँ पर आ चुकी हैं। ये देख सकते हो कि आपकी हर एक लिस्ट यहाँ पर दी जा चुकी हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ सबसे पहली लिस्ट के बारे में, एमसीए के बारे में। एमसीए की लिस्ट को हम चेक करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर ये लोग लिख के दे दिए हुए हैं कि इनके पास टोटल सीट्स कितनी अवेलेबल हैं, और इसमें आपकी जो अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं उसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज कितनी सीट्स अवेलेबल है। यूआर की आप देखोगे तो ये 20 सीट्स अवेलेबल है, एसटी की 7 है, एसटी की 4 है, ओबीसी की 14 है और ईडब्ल्यूएस की 5 सीट्स अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर ये नीचे देखोगे तो ये सारे आपके नाम लिखे हुए हैं, ये आपका स्कोर लिखा हुआ है। अब हम आपको बताते हैं, अगर आप यहाँ पर देखो तो जनरल कैटेगरी का जो गया हुआ है लास्ट टू लास्ट अगर हम देखेंगे, सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी का देखते हैं। तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी का जो लास्ट गया हुआ है भाई साहब 12 नंबर पे भी एडमिशन मिला है, आप देख सकते हो। 12 नंबर पे आपको यहाँ पर एडमिशन इन द सेंस, अब ये मत सोचना कि मैडम ये जो है ये तो वेटिंग लिस्ट है। हाँ, ये वेटिंग लिस्ट है, देख लेना नेक्स्ट राउंड में आ भी जाएंगे। 4 ही लोग वेटिंग है और कहीं ना कहीं ये नेक्स्ट राउंड में आ भी जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ईडब्ल्यूएस में देखेंगे तो 51 गया हुआ है, ठीक है। ये ईडब्ल्यूएस 51 लास्ट गया हुआ है। एसटी कैटेगरी का 63 गया हुआ है। ओबीसी जो है, ओबीसी में अगर आप देखोगे तो ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चे को 11 नंबर पर भी एडमिशन दिया गया है। ये आप सब खुद अपने आंखों से देख लीजिए, ये देखो 11 नंबर का भी यहाँ पर एडमिशन वाले, इसको भी एडमिशन मिला है राजा कुमार को, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये देखो मेरे ही स्टूडेंट का नाम आया है, 88 मार्क्स हैं, सौम्य बरीक। तो ये आप सारे के सारे देख लो, यूनिवर्सिटी अच्छी है, नई है, महाराष्ट्र में है, चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पर। अगर आप चाहते हो एडमिशन लेना तो ईजिली यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। उसके लिए आप अपना पोर्टल ओपन करके देखना, पोर्टल ओपन करना। इनकेस कोई डाउटफुल चीज़ें लगती हैं तो आप मुझे बताना, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे क्या करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए देखो यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो ये नोटिस लिखी हुई है कि जितने भी बच्चे हैं वो 25 तक का अपनी पेमेंट कर देंगे, मतलब कि अंतिम तिथि आपकी 25 जून है, अपनी पेमेंट इसको कर देना। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि विद्यार्थी द्वारा ऑनलाइन माध्यम से, मतलब साथ ही समस्त विभागाध्यक्ष, मतलब सारे डिपार्टमेंट वाले जो लोग हैं वो सारे के सारे सादर अनुरोध है प्रभारी से कि प्रवेश के समय विद्यार्थी द्वारा ऑनलाइन माध्यम से ये एंटी रैगिंग का एफिडेविट फॉर्मेट जो है ये आपको जमा करना पड़ेगा। हम आपको बताते हैं ये फॉर्मेट कैसे क्या मिलेगा। पूरा वीडियो बस देखो, मैं आपको सब बता रही हूँ, पूरा वीडियो देखो, एक चीज़ बताती हूँ। अब हम बात करते हैं एमए हिंदी साहित्य की। एमए हिंदी साहित्य में अगर आप जाओगे, देखो बच्चों यहाँ पर करना क्या है, शुल्क जमा अगर करना है, शुल्क जमा करने के लिए यहाँ पर देखो लिखा हुआ है प्रवेश शुल्क जमा करने हैं, तो यहाँ क्लिक करें।
यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के ऐसा इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। अब जब ऐसा इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा ना, तो कुछ देखो इस तरह से आपको ये नोटिसेस दिख रही होंगी। इस नोटिस में आपको करना क्या है, जैसा सेकेंड आ जाने दो, 1 मिनट। हाँ, इस नोटिस में करना क्या है, जब आप 3 डॉट्स पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये लॉगिन लिखा होगा, आप लॉगिन करना। इस पे जब आप लॉगिन करोगे तो लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस, मतलब कि आपको CUET का एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और यहाँ कैप्चर कोड डाल करके लॉगिन करना है। उसके बाद वहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आने लग जाएगा, आपको वहाँ पेमेंट करना होगा। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है MA हिंदी साहित्य। MA हिंदी साहित्य की अगर हम नोटिस को देखें तो यहाँ पर हिंदी साहित्य वाले कितने बच्चों को एडमिशन दिया गया है उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। MA हिंदी, देखो ऑलमोस्ट मैंने आप सभी को बोला भी था कि बच्चों ये यूनिवर्सिटी ऐसी है जो कि कम मार्क्स की यूनिवर्सिटी है, आपको कहीं ना कहीं चांस बन सकता है, तो आपको उसके लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक एक चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर कर दी जा चुकी है, ठीक है। अब सुनो, यहाँ हिंदी की तो ओपन हो नहीं रही है, अगर आप लोग की ओपन हो तो जरा आप मुझे बता दीजिएगा। संस्कृत साहित्य की भी नहीं हो रही है, MBA की भी नहीं हो रही है। जस्ट अ सेकेंड, मैं जरा मोड चेंज कर लूँ। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने हिंदी की जो ये लिस्ट दिखाई है, इस लिस्ट में आप देख सकते हो थोड़ा सा हाइयर गया हुआ है, क्योंकि ये हिंदी की है तो इसमें ऑलमोस्ट बच्चे फिल करते हैं। तो यहाँ पर हाइयर में देखोगे तो 290 से बच्चों के नाम आए हुए हैं, और 290 से जाते 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 इतना सारा सब कुछ इन्होंने प्रोवाइड किया है, और ये कैटेगरीज़ के साथ में आपको यहाँ बता दिया है कि कितने क्या बच्चों का यहाँ पर नाम आया हुआ है। और इस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हो कि किस हिसाब से आपको, जैसे ये जो है ये सब प्रतीक्षा सूची है, मतलब कि ये वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे हैं, और जो ये ऊपर वाले बच्चे हैं ये सारे के सारे सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, मतलब कि जिनको यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया गया है। तो आप सभी लोगों को करना क्या है, आप सभी लोगों को अपना पोर्टल ओपन करना है, ओपन करके देख लेना है कि वहाँ पर कहाँ कहाँ कैसे कैसे चांस बन रहा है फ़ीस पेमेंट करने का। फ़ीस पेमेंट करने के लिए वहाँ पर आपका ऑप्शन आता है, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर सीट्स कितनी अवेलेबल हैं, सीट्स इतनी सारी अवेलेबल हैं, लेकिन एक ही बच्चे ने यहाँ पर सिर्फ अप्लाई किया है, जो कि है नाइक स्वाति। 40 मार्क्स हैं इसके, तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर एडमिशन मिल गया है। अब अगर MBA के लिए देखेंगे तो MBA की टोटल जो सीट्स हैं वो EWS की 4 हैं, OBC की 11 है, SC की 6 हैं, और यहाँ पर आप देख लोगे तो कितने क्या बच्चों के यहाँ पर नाम आए हुए हैं। तो मतलब इस तरह से अगर हम देखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ एडमिशन है, अब देख लो यहाँ लिखा हुआ है कि जितने भी बच्चे हैं समर्थ ID जिसके द्वारा इन्होंने यहाँ पर जो पोर्टल है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया था, एप्लीकेशन फॉर्म वर्धा यूनिवर्सिटी का अप्लाई किया था, वहीं पे वापस से जाना है और अपना पोर्टल ओपन करना है, और वहाँ पर आपको आज नहीं तो कल में वो रजिस्ट्रेशन के लिए पेमेंट का ऑप्शन आने लग जाएगा। पेमेंट कर देना, 25 उसकी लास्ट डेट है, प्रवेश शुल्क जमा करके अपना सुनिश्चित कर दो 25 तक का, ठीक है। तो जितने भी बच्चों के यहाँ पर नाम आए हैं वो सारे के सारे ये याद रखें कि कहीं ना कहीं इनमें आपको चांस बना हुआ है, तो आप यहाँ पर अपनी फ़ीस को सबमिट कर देना, ठीक है। फिर अगर हम बात कर ले कि यहाँ पर ML जो फिल्म अध्ययन है, इसके लिए अगर देखोगे तो इस हिसाब से इतने एक ही बच्चे का नाम आया जिसका नाम है हर्षित 113 नंबर पे। फिर MA तुलनात्मक साहित्य की अगर बात करेंगे, सो बेसिकली इसमें जो आपका यहाँ पर लिटरेचर की लिस्ट है, इसके अकॉर्डिंग अगर बच्चे का नाम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2 बच्चों का नाम आया है, जो 2 बच्चों के नाम यहाँ पर लिख दिए गए हैं। फिर जनसंचार, मानव विज्ञान, ये सब है बैचलर। अब B.Ed की अगर हम बात देखें तो B.Ed में जितने बच्चों के नाम आए हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि B.Ed में ऑलमोस्ट बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म थोड़ा बहुत अप्लाई किया था। ओके, सो ये हो गया। उसके बाद फिर अगर हम देखेंगे बैचलर ऑफ एजुकेशन, अब इसकी लिस्ट अगर डाउनलोड ना हो तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है। लिस्ट डाउनलोड ना हो तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ओके। सो यहाँ पर इतने सारे बच्चों का बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पर मतलब थोड़ा सा मुझे सुकून मिल गया है, क्योंकि यहाँ पर मेरे स्टूडेंट्स के बहुत सारे नाम आए हैं। MCA में मेरा एक रवि कुमार पांडे है, एक सौम्य बरीक है, मतलब बहुत सारे बच्चे MCA के हैं, B.Ed के बच्चे हैं, मतलब कई सारे बच्चों के यहाँ पर नाम आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, आप लोग यहाँ देख सकते हो, एजुकेशन ले सकते हो, और यहाँ अभी नया शुरू हुआ है तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ चांस मिल भी सकता है। पेमेंट करने का ऑप्शन अभी नहीं आ रहा होगा, कल परसों में आपका पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा, इंतज़ार कर लो, हो सकता है आज नहीं तो कल में आपका पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। सो MCA वाले बच्चे, MBA वाले बच्चे और जितने भी बच्चे हैं, अगर आप चाहते हो कि और भी इन्फॉर्मेशन हम इसके रिगार्डिंग प्रोवाइड करें तो उसके लिए आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। प्लस बच्चों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको नहीं कुछ समझ आ रहा है, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ आप मुझसे गाइडेंस ले लो। गाइडेंस लेने के लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना होगा। इंस्टाग्राम की ID मेरी अंकिताज विजन्स के नाम से है, और मेरी मेल ID है, मेल ID मेरी अंकिता
संगीता अवस्थी 2016@gmail.com है, वहाँ पर मैसेज कर सकते हो। तो इस हिसाब से इन सारे बच्चों के यहाँ नाम आए हुए हैं। अगर आप यहाँ पर आपका नाम आया है तो प्लीज़ एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।